देखिए जो रियल एस्टेट है ना, इसके अंदर अगर आपको रेंटल इनकम मिले तो 12 से 13 सालों के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो किराए की मद में ही आपको वापस आ जाता है। मतलब अगर आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, आपने 3 साल लगा के उसकी पेमेंट की है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर होगी, वो प्रॉपर्टी आपको किराया दे रही है। तो अगले 12 साल से 13 साल के अंदर अंदर ही ये जो किराया आपको मिलता रहेगा, ये किराया आपको उतने ही पैसे वापस कर देगा कि जितने आपने दिए थे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, और ये प्रॉपर्टी आपको फिर फ्री मिलेगी। और ग्रेजुअली रियल एस्टेट की जो कीमतें होती हैं वो 20 से 30% ग्रो करती हैं एनुअली के हिसाब से। तो अगर आप देखें इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी आपने आज परचेज की है, 3 साल में पेमेंट की है, अगले 12 साल में वो किराया सारा किराए की मद में जितना किराया आपको मिलेगा वो आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो पूरी हो जाएगी उसके अंदर ही। तो 12 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, और जब उस वक्त आप उसको बेचेंगे तो उस वक्त आपको क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो रियल एस्टेट में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। एक मज़े की बात यह है कि रियल एस्टेट के अंदर अगर आप कोई बुरी से बुरी चीज़ भी बिना किसी रिसर्च के भी आप ले लेंगे ना, कि जो कि बहुत आपने महंगी भी ले ली है, तो उसमें भी आपको ये नहीं कि आपको नुकसान होगा, उसमें भी आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जितना भी टाइम गुजरता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर आपने कोई चीज़ आज महंगी भी खरीद ली है, तो अगर आपको कल को फॉर एग्जांपल 3 साल में फ़ायदा होता है, तो आपको अगले 5 साल में फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें होना फ़ायदा ही है। क्योंकि जितनी भी आपने चीज़ महंगी खरीदी है, किसी ना कोई टाइम आना है कि उसने उस कीमत से भी ऊपर चले जाना है। तो जितनी कीमतें बढ़ती जाएंगी, आपको उसका फ़ायदा होता जाएगा।